दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक चैनल का रिपोर्टर बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों पर नतमस्तक हुआ तो बाकी चैनलों में गिरने की होड़ मच गई। पिछले 2 महीने से लगभग हर हफ्ते हर चैनल 2 से 3 बार बागेश्वर धाम वाले बाबा का ऐसे इंटरव्यू चला रहा है कि पूछिए मत। वजह जानते हैं ना? क्योंकि बाबा के नाम पर टीआरपी झोला भर भर के मिल रही है। इसीलिए सबकी पर्ची लगने के बाद 2000 के नोट में चिप मामलों की जानकार एंकर श्वेता सिंह को लगा कि सब कर ही रहे हैं तो चलो हम भी बाबा का एक इंटरव्यू जाके कर ही लें। लेकिन ये इंटरव्यू कम, पीआर ज्यादा था। पिछले कई दिनों से दोस्तों बागेश्वर धाम वाले बाबा बताइए किस बात को लेकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में है? अपने छोटे भाई शालीमार गर्ग की गुंडई को लेकर। लेकिन एंकर श्वेता सिंह शायद इंटरव्यू से पहले अपडेट होकर ही नहीं गई थी। श्वेता सिंह ने बाबा से हिंदू राष्ट्र से लेकर घर वापसी से लेकर अस्पताल जो कि आश्रम के पास बना हुआ है उससे लेकर सारे सवाल पूछ डाले, सब। लेकिन एक बार ये नहीं पूछा कि बाबा आपका ये जो दुलारा छोटा भाई शालीमार गर्ग एक दलित की शादी में मुंह में सिगरेट फंसाए, हाथ में कट्टा लहराए, गाली गलौज और मारपीट करके तमाशा करके आया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दोस्तों, पत्रकारिता का तकाजा तो यही सवाल पूछने का बनता है ना कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी श्वेता सिंह को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके तुरंत एंकर पूछे, श्वेता सिंह पूछे कि भाई देश की छोड़िए, आप पहले ये बताइए ये जो आपका रंगबाज भाई है इस पर आपने चुप्पी क्यों साध रखी है? दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले बाबा ने अपने भाई पर विवाद हुआ, केस हुआ तो तुरंत कन्नी काटते हुए क्या कहा कि भाई हमको कोई लेना देना नहीं है, हर चीज से हमको मत जोड़िए, जो करेगा वो भरेगा। यही कहा था ना, हमने भी आपको दिखाया था। लेकिन श्वेता सिंह जैसी सीनियर एंकर के दिमाग में ये सवाल क्या नहीं आया कि आज आप अपने भाई की गुंडई से कन्नी काट रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि आश्रम में आपकी भाई की इतनी साख है कि उसे सब छोटे सरकार कहते हैं। जो आपके इतने करीब है, आपका भाई ऐसा आचरण रखता है और उसके आचरण पर जब उस पर विवाद हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, तो आप कन्नी कैसे काट सकते हैं? दोस्तों, जो श्वेता सिंह बाबा से घर वापसी पर सवाल पूछे नहीं थक रही थी, उन्हें एक्चुअली में बाबा से यह सवाल पूछना चाहिए था कि आपके लाडले भैया पर जो SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है, अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार की पुलिस आपके रसूख के आगे सरेंडर कर गई, आपके रसूख के आगे डर गई कि भाई पर SC/ST एक्ट के तहत केस तो दर्ज हो गया लेकिन हाथ नहीं डाल पा रही है, गिरफ्तार नहीं कर पाई है। भाई श्वेता सिंह इतनी सीनियर एंकर है, क्या उनको ये नहीं पूछना चाहिए था कि अगर यही केस किसी आम आदमी पर लग जाता है, SC/ST एक्ट कितना गंभीर होता है, अब तक तो वो कोर्ट में पेश कर दिया होता पुलिस ने। दोस्तों, ना तो ये कोई पहली बार है ना ये आखिरी बार है। इन एंकरों की फौज ने पिछले 8 सालों में न्यूज चैनलों में यही किया है। पहले ये मोदी जी से पूछते थे आप थकते क्यों नहीं है, सोते कितने घंटे हैं? अब श्वेता सिंह जैसी एंकर बाबा से पूछ रही है अरे आप तो पूरी रात काम करते रहे, सोने का वक्त मिला कि नहीं? मैं तो ये सोच रही थी कि अगला सवाल कहीं ये ना आ जाए श्वेता सिंह की तरफ से कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या। दोस्तों, ऐसे एंकरों को ये सब करने का इशारा चैनल से मिलता है। धर्म के नाम पर इन्होंने पहले देश में नफरत फैलाई और अब एंकर का बेसिक काम होता है सवाल पूछना, उससे भी ये लोग बच रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एंकर श्वेता सिंह ने जानबूझकर बाबा को बेसिक सवालों से बचाकर ऐसा इंटरव्यू किया, और किया तो क्यों किया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।